हाथों में लहराते तिरंगे, वंदे मातरम के गगनभेदी नारे और जुबां पर भारत माता की जय। देश प्रेम की भावना से लबरेज ये नजारा यूपी के गोरखपुर का है, जहां सोमवार को सीएम योगी की अगुवाई में हुई तिरंगा यात्रा में गोरखपुर की गलियों का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई पड़ा। गोरखपुर नगर निगम परिसर से शुरू हुई करीब 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों की तान के बीच स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न समाज के लोगों का हुजूम सीएम योगी के साथ चला। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा सीएम योगी ने गोरखपुर से यूपी की जनता को एक खास मैसेज दिया है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। सीएम योगी ने यूपी की जनता को घरों पर तिरंगा लगाने और उसके साथ सेल्फी खींचने का संदेश दिया। साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर क्रांतिकारियों के अपमान का आरोप लगाते हुए सियासी निशाने पर लिया। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था और क्या दुर्भाग्य है 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया। कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था, जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पीएम मोदी ने साल 2021 में देश के महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए 9 अगस्त 1925 की ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, जो कि पहले अंग्रेजों की ओर से प्रचारित किए गए डकैती या षड्यंत्र नाम से भी जाना जाता था। हर हर महादेव, बोल बम के जयकारे, कंधों पर गंगा जल और मन में भोलेनाथ की भक्ति। कावड़ यात्रा में आस्था के साथ अब अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। हापुड़ में कावड़ियों की ऐसी ही अनोखी कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किसी कावड़ में भगवान राम के भव्य मंदिर की झांकी नजर आ रही है, तो किसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और झांकियां दिखाई दे रही है। कावड़ियों ने अपनी इस विशेष कावड़ का नाम ही योगी मोदी कावड़ रखा है। कावड़ियों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसी बदलाव को वो अपनी कावड़ के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से भी कावड़ यात्रा की तस्वीरें खास हैं। भक्ति की राह पर उम्र छोटी है लेकिन संकल्प बड़ा। पैरों में स्केटिंग शूज, साथ में कावड़ और हर कदम पर भोलेनाथ का नाम। ये है नन्हे शिव भक्त भाई बहन नंदिनी और युगनागर, जो स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद के लिए कावड़ लेकर निकले हैं। खास बात ये है कि दोनों की ये दूसरी स्केटिंग कावड़ यात्रा है। इस यात्रा के पीछे बाबा के जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना है। स्केटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीत चुके दोनों बच्चों का सपना चैंपियन बनने का है और अगली बार गाजियाबाद से कन्याकुमारी तक स्केटिंग करते हुए कावड़ यात्रा करने का लक्ष्य है। अगली तस्वीर भक्ति के साथ हौसले की भी मिसाल पेश कर रही है। 60 साल के परशुराम शर्मा फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। करीब 2 साल से 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहते हैं। इसके बावजूद भोलेनाथ की भक्ति में ऐसा विश्वास कि स्कूटी पर कावड़ लेकर निकल पड़े। एक तरफ गंगा जल तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर। ऑक्सीजन हटाना उनके लिए संभव नहीं, लेकिन बीमारी भी उनके शिव भक्ति के संकल्प को नहीं रोक सकी। मुजफ्फरनगर में एक और अनोखी कावड़ ने लोगों को हैरान कर दिया। ये है तेजस बाइक कावड़। बीटेक छात्र अक्षय कुमार ने महज 3 दिन में बैटरी से चलने वाली इस अनोखी कावड़ को तैयार किया है। मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और
हेडलाइट से लैस इस कावड़ को पीवीसी पाइप से तैयार किया गया है। करीब 45,000 रुपए की लागत से बनी ये बाइक फुल चार्ज होने पर करीब 150 किलोमीटर चल सकती है, जबकि इसकी अधिकतम रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। वहीं कावड़ यात्रा में बुलडोजर भी भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। 16 शिव भक्त 61 लीटर गंगा जल लेकर बुलडोजर कावड़ के साथ हरिद्वार से मेरठ के लिए रवाना हुए हैं। अनोखी बुलडोजर कावड़ को देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ जुट रही है। कावड़ यात्रा के आयोजक सुनील कुमार की ये चौथी बुलडोजर कावड़ है। कावड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लेकर शिवालय तक पहुँचने का सफर नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प, हौसले और सामाजिक संदेशों का भी संगम बनती जा रही है। हर हर महादेव के जय घोष के बीच कावड़ियों के ये अनोखे अंदाज लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं और भक्ति की अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।